नमस्ते मित्रों, ग्रंथ ज्ञान एक कदम आत्मा की ओर में आपका फिर से स्वागत है। कल हमने भगवत गीता के दूसरे अध्याय के शुरुआती श्लोकों पर बात की थी, श्लोक 1 से 47 तक। जी हाँ, जहाँ अर्जुन बिल्कुल टूट जाते हैं, मतलब करुणा और दुख से इतने भर जाते हैं कि हथियार डाल देते हैं। हाँ, और अपने मन की पूरी उथल पुथल कृष्ण के सामने रखते हैं। तो आज हम उसी संवाद को आगे बढ़ाएंगे, अध्याय 2 के श्लोक 1 से 5। बिल्कुल, इन श्लोकों में अर्जुन और भी गहरे उतरते हैं अपने सवालों में। युद्ध क्यों, जीत का क्या मतलब, यहाँ तक कि जीवन का मूल्य क्या है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले श्लोक से। संजय उवाच तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। तो संजय जो ये पूरा वृत्तांत धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, वो कहते हैं कि इस तरह करुणा से भरे हुए, जिनके नेत्र आंसुओं से व्याकुल थे और जो गहरे शोक में डूबे थे, ऐसे दुखी अर्जुन से मधुसूदन यानी श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे। मतलब अर्जुन की दशा का एकदम सटीक चित्रण है, बहुत ही दयनीय है ना। जी बिल्कुल, उनकी वो पीड़ा साफ झलकती है। लेकिन फिर आता है श्री कृष्ण का जवाब, दूसरा श्लोक, और ये काफी सीधा है। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम कीर्तिकरम अर्जुना। हाँ, यहाँ श्री कृष्ण सीधे अर्जुन की मनोदशा पर ही सवाल उठा देते हैं। वो पूछते हैं, हे अर्जुन, इस विषम परिस्थिति में, मतलब इस युद्ध के मैदान में तुम पर ये कश्मल कैसे आ गया? कश्मल, इसका मतलब क्या है यहाँ? मोह, अज्ञान। हाँ, मोह, अज्ञान, मानसिक मलिनता, एक तरह का भ्रम। कृष्ण कहते हैं कि ये जो तुम महसूस कर रहे हो, ये श्रेष्ठ पुरुषों वाला आचरण नहीं है। ये न स्वर्ग दिलाएगा, बल्कि इससे तो अपयश ही मिलेगा। लेकिन कृष्ण का ये कहना कि तुम पर ये मोह कैसे छा गया, ये थोड़ा सा चौंकाने वाला नहीं लगता? जैसे वो अर्जुन की पीड़ा को सीधे सीधे नकार रहे हों। क्या ये थोड़ी कठोर प्रतिक्रिया नहीं है? हाँ, पहली बार सुनने में शायद कठोर लगे, पर देखिए, इसे हम एक तरह की आध्यात्मिक शॉक थेरेपी जैसा समझ सकते हैं। अच्छा। हाँ, कृष्ण शायद अर्जुन को उस गहरी भावना के भंवर से बाहर निकालकर जो असलियत है उसका सामना करने के लिए झकझोर रहे हैं। वो उसे सिर्फ दुख नहीं कह रहे, कश्मल कह रहे हैं, एक ऐसी चीज जिसे हटाना जरूरी है। समझ गया, एक तरह से जगाने की कोशिश। और ये जो कठोरता है, ये अगले श्लोक में और बढ़ती हुई सी लगती है। श्लोक 3 क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नयतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। बिल्कुल, यहाँ तो और भी स्पष्ट कह रहे हैं, हे पार्थ, क्लैब्यम मास्म गमः मतलब कायरता को, नपुंसकता को प्राप्त मत हो। ये तुम्हारे जैसे वीर के लिए शोभा नहीं देता। और फिर उन्हें परंतप भी कहते हैं। हाँ, परंतप यानी शत्रुओं को ताप देने वाले। उन्हें याद दिला रहे हैं कि तुम कौन हो। कहते हैं, हृदय की इस छोटी सी तुच्छ दुर्बलता को छोड़ो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। उत्तिष्ठ। तो ये तो सीधा सीधा कर्तव्य पालन का आदेश है, भावनाओं को परे रखकर। जी बिल्कुल लगता है। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजाहार वरिसूदन। यहाँ अर्जुन अपनी असली दुविधा सामने रखते हैं। वो कहते हैं, हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, भला मैं युद्ध भूमि में भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय लोगों पर बाण कैसे चला सकता हूँ? वो तो पूजा के योग्य है, पूजार हो। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। जिन गुरुओं से सीखा, जो पितामह हैं, उन पर शस्त्र कैसे उठाएं? बिल्कुल, उनका तर्क यही है, और ये उस समय के हिसाब से, मतलब सामाजिक और नैतिक नियमों के हिसाब से बिल्कुल सही भी लगता है। हाँ, बड़ों पर, गुरुओं पर हाथ उठाना तो अधर्मी माना जाता होगा ना? निश्चित रूप से। और यही अर्जुन एक गहरे द्वंद्व में फंसे हैं। एक तरफ स्थापित धर्म और व्यक्तिगत संबंध, दूसरी तरफ क्षत्रिय का कर्तव्य। उनका तर्क भावनात्मक रूप से, पारंपरिक रूप से बहुत मजबूत है। और यहीं से फिर गीता का वो गहरा उपदेश शुरू होता होगा, है ना, कि असल में धर्म है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। क्या वो हमेशा परंपरा या निजी भावनाओं के जैसा ही होता है? ये सवाल उठता है। और ये दुविधा 5वें श्लोक में एकदम चरम पर पहुंच जाती है। गुरुनः हत्वा ही महानुभावान श्रेयः भोक्तोन्भैक्षम अपि इह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहेव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान।
हाँ, यहाँ तो अर्जुन यहाँ तक कह देते हैं कि इन महान गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है कि मैं इस दुनिया में भिक्षम मांग कर जी लूं। वो ज्यादा बेहतर है, श्रेय। भिक्षा मांगना बेहतर है युद्ध जीतने से। हाँ, वो कहते हैं कि क्योंकि इन गुरुओं को मारकर जो राज मिलेगा, जो भोग मिलेंगे, अर्थ कामान, वो तो उनके खून से सने, रुधिर प्रदिग्धान। ऐसे खून से सने भोगों से तो भीख का अन्न अच्छा है। तो उनके लिए युद्ध से मिलने वाला कोई भी फायदा अपने पूज्यों की हत्या के पाप के सामने कुछ भी नहीं है। बिल्कुल तुच्छ है। तो इन पहले 5 श्लोकों में हमने ये देखा कि एक तरफ कृष्ण हैं जो अर्जुन को झकझोर रहे हैं, कर्तव्य याद दिला रहे हैं, कह रहे हैं कि भावनाओं की कमजोरी छोड़ो और लड़ो जी। और दूसरी तरफ अर्जुन है जो अपने गुरुओं, अपने बड़ों के प्रति स्नेह और आदर के कारण उनकी हत्या के विचार से ही युद्ध से बिल्कुल विमुख हो चुके हैं। हाँ, और इन 5 श्लोकों में ही हमें गीता के मूल द्वंद्व की एक झलक मिल जाती है। ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये हम सबका संघर्ष है कहीं ना कहीं। जब हमारा निजी स्नेह, हमारी नैतिक दुविधा और समाज का दिया हुआ कर्तव्य आपस में टकराते हैं। सही कहा। और कृष्ण का ये जो शुरुआती हस्तक्षेप है, जो शायद थोड़ा कठोर लगे, वो दरअसल अर्जुन को और हमें भी भावनाओं की ऊपरी सतह से हटाकर स्वधर्म और विवेक के गहरे अर्थ की तरफ ले जाने का पहला कदम है। यहीं से वो आत्मा अन्वेषण शुरू होता है। सचमुच। और ये सवाल तो उठता ही है कि जब हमारा तय किया हुआ कर्तव्य और हमारे गहरे नैतिक मूल्य या करुणा आमने सामने आ जाएं, तो सही रास्ता कैसे चुने? क्या कभी व्यक्तिगत संवेदनाओं के लिए कर्तव्य छोड़ना सही हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये प्रश्न हमारे साथ रहेगा।